ओम साई राम। सही भक्त अगर गलत मार्ग पर जाता है तो बाबा उसे फिर से सही मार्ग पर कैसे लाते हैं, इसका एक अनुभव आपको बताते हैं। सही भक्त मदन हसबनीस इनका ये अनुभव उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव सुनाने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। मदन हसबनीस ने कहा, मुझे सिगारेट पीने की लत लगी थी। वो बहुत बढ़ गई। एक दिन मुझे अचानक खांसी चालू हो गई। मैंने खांसी बंद होने के लिए दवाइयाँ ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खांसी बढ़ते ही चली गई। अगर मैं एक शब्द भी बोलता तो मुझे खांसी चालू हो जाती थी। शरीर में कमज़ोरी आ गई। आखिरकार डॉक्टरों को दिखाया। अस्पताल में मेरी पूरी जांच हो गई। जांच से पता चला कि मेरे पीठ में पानी भर गया है, फेफड़े में सूजन आ गई है। फिर एक दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके मेरे पीठ में जमा हुआ पानी निकाला। बाद में एक्सरे निकाले गए। एक्सरे की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, बायोप्सी। ये सुनकर वहाँ दूसरी लेडी डॉक्टर थी, उसके मुंह से ओ माय गॉड ये शब्द निकले। मैं समझ गया कि कुछ सीरियस बात है। दूसरे ही दिन मेरे फेफड़े का एक छोटा टुकड़ा निकालकर मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट अगले गुरुवार को आने वाली थी। तब मुझे अस्पताल में आने के लिए कहा गया। दिल पर पत्थर रखकर दुखी मन से मैं घर वापस आ गया। सिगरेट की लत मुझे मौत की तरफ ले गई थी। मैं सिर्फ साईं बाबा पर निर्भर था। पत्नी सिर्फ 11वीं कक्षा तक पढ़ी थी। 2 छोटी बच्चियां और एक बेटा, बूढ़े पिताजी, इन सबकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। दिल भर आ गया। आंखों से पानी झलकने लगा। घर में किसी को कुछ बताया नहीं था। बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। सोचने लगा ये क्या हुआ। मन सीढ़ी की ओर दौड़ रहा था। तभी एक घटना मुझे याद आ गई। एक दिन पहली बार मैं साइकिल पर से सीढ़ी गया था। नगर से आगे सीढ़ी की ओर जाते हुए मैं रास्ता भटक गया। बहुत देर बाद मुझे पता चला कि मैं सीढ़ी न जाकर कहीं गलत दिशा में जा रहा हूँ। मैं ऐसी जगह साइकिल लेकर खड़ा था कि चारों ओर कोई नहीं था। अब किसको रास्ता पूछे ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मन ही मन श्री साई को पुकारा। इतने में पीछे से कोई आने की आहट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक फ़कीर। मैं चौंक गया। इतने देर चारों ओर कोई दिख नहीं रहा था और ये फ़कीर कहाँ से आ गया। मैंने उस फ़कीर को सीढ़ी का रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। उस रास्ते से जाकर मैं सीढ़ी पहुंच गया। गलत मार्ग से जाने वालों को बाबा सही मार्ग दिखाते हैं। सिगरेट की लत की वजह से मैं अपना जीवन बर्बादी की ओर लेकर गया था। मेरे इस गलती से मेरा परिवार बिखरने वाला था। मैंने उसी वक्त बाबा को प्रार्थना की, बाबा मुझे एक मौका दो, मैं फिर कभी ज़िंदगी में सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रार्थना करते करते मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुवार का दिन आ गया। शाम के 7 बजे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। फेफड़े के टुकड़े की क्या रिपोर्ट आएगी ये सोचकर मैं बेचैन था। शाम को अस्पताल में गया। डॉक्टर मेरी ही रिपोर्ट पढ़ रहे थे। डॉक्टर का गंभीर चेहरा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर ने मुझे बेड पर लेटने के लिए कहा। मैं बेड पर लेट गया और मेरी नज़र दीवार पर गई। दीवार पर श्री साईं बाबा का फ़ोटो था। मेरा तन मन रोमांचित हुआ। बाबा का चेहरा देखकर आंखें भर आ गई। मैंने हाथ जोड़े। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, मदन जी डरो मत, आपके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, थोड़ी कमज़ोरी है, दवाइयाँ लेने के बाद वो ठीक हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। इतनी देर रोककर रखे हुए आंसू बहने लगे। वो खुशी के आंसू थे। बाबा के फ़ोटो को हाथ जोड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद मैंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। सही भक्त हो, हम इंसान हैं, गलती होती है, लेकिन श्री साईं बाबा को अनन्य शरण गए तो वो गलत मार्ग से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर से वो गलती ना दोहराने की ठान लेनी चाहिए। हम जब गलत काम करते हैं तो हमारा मन हमें कहता है कि ये गलत है। यही सच्चे मन की आवाज़ श्री साई की होती है। बहुत बार ये आवाज़ सुनकर भी अनसुनी की जाती है और भक्त संकट के खाई में गिरते चला जाता है।
आखिरकार उसे बाबा की याद आती है। बाबा दयालु है, इसलिए वो भक्त को किसी भी संकट के खाई से बाहर निकालते हैं। लेकिन हमें गलती का पछतावा भी होना चाहिए। आपको ये अनुभव कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने अनुभव भी बताइए। आगे भी ऐसे सही अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। जय साईं राम।